कोई गुरु ने इस गांव में इतना प्रेशर नहीं दिया होगा। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे भाव के साथ में, मेरी बहनें, जितने भी यहाँ पर शिव भक्त बैठे हैं, आपसे कह रहा हूँ गुरु बना लो। अगर आप गुरु बना लोगे तो एक सत्यनारायण भगवान की भी कथा करोगे तो पुण्य मिलेगा, हवन में बैठोगे तो पुण्य मिलेगा, अगर भगवान की कथा भी सुनोगे तो पुण्य मिलेगा। और जब तक गुरु नहीं बनाओगे किसी प्रकार का पुण्य मिलने वाला नहीं। और अगर मेरा महादेव अच्छा ना लगे तो तीसरे गुरु का, सिर्फ 3 गुरु का इसमें भागवत के अंदर नाम आया, और तीसरे गुरु का नाम है, मेरी बहनें, मेरी माताएं ध्यान से रखना, उस तीसरे गुरु का नाम है कृष्णम वंदे जगत गुरु। मेरे कृष्ण भगवान को गुरु बना लो। ऐसा करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विदवे सयंतम। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना, मेरे कृष्ण को याद करके कहना। और ये दुनिया वाले जो है ना, आप कह रहे हो आपको नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, कथावाचक को नहीं छोड़ा। अरे मैं मेरे बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण को भी छोड़ने वाले ने नहीं छोड़ा है। लोगों ने ये कह दिया कि ये कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में विवाह करने वाला, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह तो किया है, पर तन का संबंध नहीं है, मन का संबंध है। और जहां तन का संबंध होगा वहां भगवान नहीं रहेगा, और जहां पर मन का संबंध होगा भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से कभी तन का संबंध नहीं रखा, कृष्ण भगवान ने जामवंती से कभी तन का संबंध नहीं रखा। और आपको मैं बता दूं कि आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज मेरे कृष्ण भगवान ने राधा से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि रुक्मणी खड़ी है, जामवंती खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है, सब उसकी धर्म पत्नी है। और मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि राधा का विवाह नहीं हुआ, पर कृष्ण के साथ में राधा ही खड़ी है। ये प्रेम का संबंध, तन का नहीं, एक मन का प्रेम। और जहां पर मन का प्रेम होगा ना, वहां भगवान बहुत बड़ी कृपा करेगा, बहुत बड़ी दया करेगा। और आज जैसे सुत जी महाराज आए, सभी लोगों ने, आपको मैं बता दूं, जैसे गुरु आए तो उनके माथे पे तिलक नहीं लगाया, आज जैसे गुरु आता है उनके चरण की पूजा की। ये शास्त्र कह रहा है। लोगों के आता था गुरु जी को टिल्ला यहाँ पे काट देते नहीं। कभी भी अगर आपके गांव में गुरु आए, अगर आपने गुरु बनाया हो तो उसके मस्तक पर तिलक मत लगाओ, उसके चरण में पूजन करो। और जहां पर चरण पूजन करोगे तो यही आएगा, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट में राम जी कह रहे हैं कि राम जी जब गंगा से कह रहे हैं मुझे पार करवा दे, मुझे पार करवा दे, मुझे पार करवा दे, और केवट कह रहा नहीं भगवान आपको मैं गंगा पार नहीं कराऊंगा। तो आज केवट से मेरे भगवान ने पूछ लिया कि तू मुझे गंगा पार क्यों नहीं करवा रहा है। तो केवट का जवाब था कि भगवान मैं जानता हूं आप बहुत बड़े जादूगर हो। राम जी ने कहा कैसे जादूगर? कहा कि भगवान मैं जानता हूं कि अगर आप किसी धूल को भी हाथ लगा दो, किसी पत्थर को हाथ लगा दो, या किसी पुष्प को हाथ लगा दो, या पैर भी लगा दो, तो वो नारी बनने में देर नहीं करता। तो राम जी ने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने कहा केवट ने, भगवान कसूर आपका नहीं है, कसूर तो हमारा है कि आप हमारे नाव में बैठोगे, और अगर मेरी नाव अगर नारी बन गई तो मैं कहां पे जाऊंगा। ये कमाने का साधन है भगवान, इससे मेरे बच्चे का पेट पालता हूँ, मेरी धर्म पत्नी का पेट पालता हूँ। और अगर ये नारी बन गई ना तो वैसे एक नारी है, आज के जमाने में दो नारी नहीं संभल रही है। एक नारी के घर में तो न जाने तड़ांग भड़ांग हो रही है, 2 नारी कहां से लाएंगे प्रभु कृपा को। और देखो यही यहाँ पर एक बात आ रही है कि भगवान ने इतनी बड़ी बात कही कि क्या करना। उसने कहा कि देखो भगवान अगर आपको गरज है, गरज मेरे को नहीं, गरज तुमको है। कभी कभी भगवान से लड़ाई करने का अधिकार। कहा भगवान अगर आप नाव में बैठना चाहते हो ना तो मेरी शर्त ये है, गंगा से पार तो कर दूंगा, पर सबसे पहले आपके चरण को धोऊंगा। और मैं नहीं दूंगा, मेरे परिवार वाले आएंगे, आपको सभी का चरण धोना पड़ा। अब भगवान को बेचारे को गंगा पार करना है, ये भी बड़ा हट्टी है।
भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तू कह रहा है ना गंगा पार करना तो चल मेरे चरण को धो ले। और भगवान से उसने एक शर्त और रखी कि देखो भगवान, पहले जिमना पैर दूंगा फिर डाबा पैर दूंगा। भगवान ने कहा अब तो गिर जाऊंगा, और अगर मान लो एक पैर से खड़ा रहना यानी गिर जाना। केवट ने कहा कि डरो मत भगवान, आप कहाँ गिरोगे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो जैसे ही गिरने वाले हो तो ये हाथ मेरे माथे पे रख देना। कितना बड़ा समझदार, भगवान का हाथ मस्तक पर रखवा लिया और भगवान के चरण धोए और एक बात कही, चरण धोए चरण धो जैसा भी हूं भला या बुरा निर्दोष शरण में आ तो गया, अब कह दो कि तू खाली जा, ये प्रीत की रीत भी करने दो। ये भगवान के सामने एक प्रणाम किया। और रामचरितमानस तो आप, ये आगर इलाका बहुत बड़ा, रामचरितमानस का क्या वर्णन करें, परंतु इतना ही जाने कि आज मेरे भगवान ने जैसे सूत जी महाराज आए, सभी ऋषि महात्माओं ने उनके चरणों को धोया, गंध लगाया, अक्षत लगाया, और अक्षत लगाने के बाद में आज सूत जी महाराज को ऊंचे स्थान पर बिठा दिया। जैसे आपने मेरे को माला पहनाई, ऐसे ही सभी ऋषि महात्मा आए और आज सूत जी महाराज को माला पहनाई। माला पहनाने के बाद में आज सब सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहा कि भगवान, ये कलिकाल आने वाला है और कलिकाल में एक दूसरे को लोग समझने वाले। देखा होगा आपने, गाय माता की दशा बड़ी विचित्र है, ब्राह्मणों की दशा बड़ी विचित्र है। और उस समय जब ऋषि महात्माओं ने आंख में आंसू आए तो सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर आपने मेरे को बिठाया है तो मैं भी कथा सुनाने में देर। और आज सूत जी महाराज बैठे हैं और सबसे पहले एक प्रश्न किया कि सबसे पहले समझ लो, श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। चाहे जगह से गुरु जी लेकर के आ गए, कोई पूछा नहीं गुरु जी कैसे हैं, उनका बारे में कैसा है, कथा कैसे कहते हैं, नहीं, थोड़ा तो विचार करो आप लोग कथा सुनने वाले। गुरु का भी चयन बिल्कुल बुद्धिमत्ता के साथ में करना चाहिए। मेरे भगवान ने कहा कि आज जैसे सूत जी महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे और सबसे पहला प्रश्न किया कि श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। आप सभी लोग, आपके गांव में बहुत सारी कथा हुई होगी, पर श्रोता का अर्थ होता है जो कथा को सुनने वाला, और वक्ता का अर्थ होता कथा को सुनाने वाला। तो मेरे भगवान ने, सूत जी महाराज ने भी कहा कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के, ये गिन लेना। पहला श्रोता तो वो जो कथा सुनते सुनते उसको आनंद आ जाए, भगवान के चरण में चला जाए, भगवान की भक्ति में चला जाए, पहला श्रोता वो। दूसरा श्रोता वो कि गुरु जी इधर कथा कर रहे हो और बीच बीच में बात कर रहे हैं, दूसरा श्रोता। और तीसरा श्रोता कथा में आया है कि इधर गुरुजी कथा सुनाए, मैं नींद के टप्पे आने में। सबसे ज्यादा नींद कहाँ आई? भगवान का भजन करो तो नींद आए, भगवान की कथा सुनो तो नींद आए ना। अगर टीवी और एलईडी चालू कर दो तो, अब यहाँ कोई किसी नाचने वालों को बुला लो, सब लोग यहाँ आनंद लेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि भगवान की कथा है ना, नींद तो आएगी, पर जो नींद को जीत करके निकल गया वही श्रोता है, नहीं तो कोई मतलब भी नहीं, उसका नाम सोता ही है। नींद को जीत करके निकल जाएगा। मेरे भगवान ने कहा वह श्रोता, ये 3 प्रकार के श्रोता। और मेरे भगवान ने कहा कि वक्ता कैसा, तो वक्ता ऐसा होना चाहिए सादा। बड़ी बड़ी कथा करके आए तो मैं यानी कि दुनिया तो लोग ऐसे हैं, टेंट इतना बड़ा है यहाँ, नहीं, भगवान की कृपा जैसी व्यवस्था हो, ये वक्ता के लक्षण है। जो भगवान ने दे दिया उसे स्वीकार करो। कोई जगह बहुत ज्यादा तो कोई जगह कम, कोई जगह बहुत ज्यादा मिलेगा। और देने वाला, आपको मैं बता दूं, आप क्या मेरे को दोगे और मैं यहाँ से क्या लेकर के जाऊंगा, तुम देने वाले नहीं हो, देने वाला तो वो है। 1 रुपया देगा, माथे पे लगा करके चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे कालाजी महाराज का पहली मेरे लिए एक आशीर्वाद मिला है। तो इस कृपा को, इस आशीर्वाद को मान करके सदैव मेरा कालाजी महाराज कृपा करते हैं। ये मंगल कामना करते हुए ये श्रोता और वक्ता के बारे में बताया। और आज सभी ऋषि महात्माओं ने एक ही बात कही कि भगवान से क्या मांगना, तो कहा
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कोई गीत गाने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, कोई अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। इस भगवान के पास में जाना, इस कालाजी महाराज के सामने बैठ जाना, आंख में से आंसू आ जाए, पूजा सफल होने में भी देर नहीं लगेगी। कहा करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। और कहना दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। ये भाव के साथ में, भक्ति के साथ में, और कुछ नहीं मांगना तो ये कह दोगे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, प्रभु जब भी भक्ति मिले राम जी के चरणों की